नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं स्टेट बुलेटिन। रुक करते हैं खबरों की ओर। मोतिहारी में बुधवार रात बेला पंचायत के मुखिया के पति को उनके खास दोस्त ने ही गोली मार दी। बेला चौक पर गोली लगने से गंभीर रूप से घायल शेख वहाब को एसआरपी हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है, जहां से इनको पटना मेदांता हॉस्पिटल में रेफर किया गया। इस बीच घटनास्थल से एक पिस्टल और खोखा बरामद हुआ है। गोली मारने वाले ने मुखिया पति से 35 लाख रुपए कर्ज लिया था। इसमें से ज्यादातर रुपए उन्हें लौटा भी दिया था। ऐसे में विवाद की वजह जानने और आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस कई जगहों पर दबिश दे रही है। किशनगंज लोक जनशक्ति पार्टी के जिला कार्यालय में संगठन के विस्तार को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभोजित दास को प्रदेश अध्यक्ष, वेद प्रकाश पांडे को उपाध्यक्ष, शनावज कैफी को युवा प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किए जाने पर जिला पहुंचने पर कार्यकर्ता ने फूलमाला से जोरदार उनका स्वागत किया। वहीं सुभोजित दास ने कहा कि वो पार्टी प्रमुख चिराग पासवान की कार्यशैली से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन उन्होंने किया है। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को पार्टी में जोड़ने के संकल्प भी लिया। वहीं जिला अध्यक्ष हबीबुर रहमान ने बिहार फर्स्ट के स्लोगन को भी सभी को आकर्षित करने और जनता का चिराग पासवान में भविष्य देखने की बात कही। जी, प्रदेश युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष मुझे बनाया गया है। इसके लिए मैं पार्टी का आभारी हूं और मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं अपने तहे दिल से उसे निभाने की कोशिश करूंगा। पार्टी को और धारदार बनाने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए क्या करेंगे आप? जी, युवाओं को मैं मेरा प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चिराग पासवान जी का, जो उनका सोच विचारधारा वो युवाओं के सामने रखूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे पार्टी में जुड़े। जो युवाओं का समस्या होगा वो इस पार्टी में दूर होगा, उनकी गारंटी मैं लूंगा और इस तरह से पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। इसी पार्टी को आपने क्यों चुना? जी देखिए, बिहार का जो समस्याएं है उसमें मुझे लगता है कि जो चिराग जी ही अभी एकमात्र सॉल्यूशन है और मैं उनसे काफी प्रभावित हूं और इसलिए मैंने इस पार्टी से जुड़ने का निर्णय लिया। बुधवार को राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में कांग्रेस कमेटी द्वारा एक दिवसीय मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इसमें राज्य भर से पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी, संगठन के लोग शामिल हुए। रांची में ये कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने किया। मौन सत्याग्रह में एक बड़ी एलसीडी लगाकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सहित और गतिविधियों को दिखाया गया और ये दर्शाने की कोशिश की गई थी देश में महंगाई, बेरोजगारी किस तरह चरम सीमा पर है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अन्य लोगों को प्रताड़ित कर रही है, ये जनता देख रही है। वहीं दोषारोपण कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और अपने ऊपर अन्याय के खिलाफ को सर्वोच्च न्यायालय में जाएगी और वहां से न्याय पाएगी। इसकी वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण से यहाँ की जनता जो है आहत है और यही आहत के चलते विगत दिनों में हमारे नेता राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से दिल जोड़ने की बात कहकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा की और वहीं से आप देखें कि जनता ने देखा कि ये जो है ऐसे नेता है जो हर तबके, हर समाज, हर पेशेवर के लोगों के साथ मिलने की काम करता है और उसके बारे में जानकारी लेने की काम करता है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्य अवधि में विस्तार को अवैध बताते हुए केंद्र सरकार को खरी खोटी सुनने को मिली थी। इसे लेकर झमुमो ने आई हाथ लेते हुए एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां पार्टी के महासचिव भट्टाचार्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये दर्शाता है कि किस प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने ईडी का फुल फॉर्म
एंड ऑफ डेमोक्रेसी बताते हुए जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां बीजेपी विरोध राज्यों में एजेंसियां सक्रिय है, वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले राशि का 55% भारतीय जनता पार्टी को गया है। वहीं तकरीबन 5,271 करोड़ की राशि के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, लेकिन ये एजेंसियों को नजर नहीं आता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले 9 सालों में लगभग 3,000 से भी ज्यादा छापेमारी ईडी ने की है, लेकिन सिर्फ 23 ही उसमें दोषी साबित हुए हैं। तो कल तक एक दूसरा पॉलिटिकल पार्टी चलाते थे, उसमें जो लोग उसमें सहयोगी थे वो लोग भी उस प्रदर्शन में थे। उन्होंने कह दिया ये आदिवासी ही नहीं, ये तो जमीन का दलाल। बाबूलाल जी, आपके नियुक्ति के पश्चात यदि सबसे ज्यादा अभिनंदन का जो बैनर लगा था ना, थोड़ा पता कर लीजिएगा वो किस पेशे से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। वहीं गोयलकेरा थाना क्षेत्र के पंचायल टबरू गांव में सर्च अभियान के दौरान हुई इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ 209 कोबरा बटालियन के डिप्टी कमांडेंट दीपक कुमार तिवारी घायल हो गए। डिप्टी कमांडेंट की कोहनी में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा है। वहीं झारखंड पुलिस के आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में 1 करोड़ के इनामी मिसर बेसरा, अनिल दास सहित कई अन्य शीर्ष नक्सलियों के एकत्रित होने की सूचना के बाद संयुक्त रूप से सुरक्षा बलों के द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान हुए मुठभेड़ में सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट घायल हुए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर राजधानी रांची लाया जा रहा है। चाईबासा के कोल्हान क्षेत्र में संयुक्त बलों के द्वारा, जिसमें कि झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियंस और झारखंड जगवार की संयुक्त टीम्स के द्वारा एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज करीब 11:30 बजे के करीब जब एक नक्सलियों की सूचना प्राप्त हुई थी कि ये नक्सलियों का एक जो दस्ता है वो रेला पराल इलाका है, ये चाईबासा कोल्हान क्षेत्र में वहाँ पे जमा है और कोई हिंसक घटना करने की योजना बनाए हुए हैं। उसी में संयुक्त बलों के द्वारा उसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था और करीब 11:30 बजे नक्सलियों के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई। रांची पुलिस मुख्यालय में झारखंड में कार्यरत तेल और गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ डीजीपी ने बैठक की। बैठक में इन कंपनियों को स्थानीय गैंगस्टर, रंगदार और नक्सल ग्रुप से हो रही परेशानियों के बारे में चर्चा की गई। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने सभी एसपी को तेल और गैस कंपनी को पूरी तरह से सुरक्षा देने का निर्देश दिया है, जिससे झारखंड में निर्भीक होकर सभी गैस और तेल कंपनियां काम कर सके। इस बैठक में सभी जिलों में संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई, जिससे कुछ छोटी मोटी शिकायतें भी मिली, जिसे जल्द पूरा करने का निर्देश जिला के एसपी को दिया गया। उन्होंने बताया कि ये बैठक हर वर्ष होती है। बेसिकली तो बेटर कोऑर्डिनेशन की जो होती है डिफरेंट इसके अंदर कंपनीज हैं, चाहे वो आईओसीएल हो, ओएनजीसी हो, जेल हो, तो इनकी जो कोऑर्डिनेशन से संबंधित होती है कि अलग अलग जो हमारे जिलों में काम चल रहा है वहाँ पर कोई परेशानियाँ ना हो, कोई इंक्रोचमेंट नहीं हो और स्मूथ ऑपरेशन बेसिकली चलना चाहिए। उसी को लेकर के ये मीटिंग होती है, जो कि वर्ष में 2 बार होनी चाहिए। उसी के तहत आज ये 2023 की पहली मीटिंग की गई। राजधानी रांची के विश्व हिंदू परिषद के प्रांत कार्यालय में बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया पहुंचे। संगठन को मजबूत करने और विकास की रणनीति को लेकर 4 से लेकर 6 अगस्त तक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के मुखिया इस राज्य को अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं। आए दिन कई ऐसी घटना सामने देखने को मिलती रहती है।
हैं। वहीं बजरंग दल के लोगों के साथ कई प्रकार के अपराध की घटना सामने आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में हर दिन लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, गौ हत्या के मामले आ रहे हैं, जो बहुत चिंता का विषय है। झारखंड में बाहरी सीमा से रोहिंग्या, बांग्लादेशी, जामताड़ा, पाकुड़ और जमशेदपुर जैसे इलाकों से प्रवेश कर रही है, वो यहाँ के वातावरण को खराब कर रहे हैं। झारखंड में हर दिन गौ हत्या हो रही है, जो हिंदू की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाती है। सरकार को इस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए, लेकिन सरकार अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ा रही है। झारखंड प्रांत में मेरे प्रवास के 2-3 उद्देश्य हैं। झारखंड में बजरंग दल की राष्ट्रीय बैठक आयोजित की जा रही है 4, 5, 6 अगस्त को, वह रांची में ही होगी। उस बैठक में संपूर्ण देश भर से के 44 प्रांतों से बजरंग दल के प्रमुख कार्यकर्ता उस बैठक में भाग लेंगे। गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद पूरे देश में कांग्रेस ने राहुल गांधी के समर्थन में मौन सत्याग्रह का आयोजन किया। वहीं रायपुर में मौन सत्याग्रह में बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के पदाधिकारी, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा समेत सभी लोग शामिल हुए। बुधवार सुबह 10 बजे से 5 बजे तक चलने वाले सत्याग्रह में सभी कांग्रेस जनों ने मुंह पर काली पट्टी लगाकर केंद्र का विरोध किया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज देश में प्रजातंत्र और लोकतंत्र दोनों खतरे में है। वहीं भाजपा का वजूद सभी राज्यों में धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जिसकी तिलमिलाहट साफ तौर पर दिख रही है। वहीं सीएम बघेल ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार से सिर्फ सवाल पूछा था, जिसके चलते उनकी सदस्यता तक निरस्त कर दी गई। बंगाल खाली करा दिया गया। विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम लगातार किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार परेशान हो चुकी है, इसलिए विपक्ष को कुचलने का काम मोदी सरकार कर रही है। अभी देखिए 15 साल में है, कभी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीरें लोग नहीं लगाए, कभी तीजा पोला या हरेली दिन नंदी बैल की पूजा नहीं किए। अब सब कुछ कर रहे हैं, धीरे 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 सब इनको आएगा, लेकिन असली है, नकली होता है। चुनाव के महज कुछ महीने पहले कांग्रेस द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष मोहन मरकाम जी लगातार कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के विरोध मुखर रहे हैं। वहीं उन्होंने डीएमएफ समेत भूपेश सरकार के अनेक भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। इस भ्रष्टाचारी सरकार को ये पसंद नहीं आया और साजिश करके उन्हें पद से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर नाम मात्र का भी आंतरिक लोकतंत्र नहीं बचा है। ये आदिवासी समाज का अपमान है। मरकाम जी कांग्रेस के संविधान के तहत प्राप्त अधिकार का उपयोग करते हुए पार्टी को चलाने का काम कर रहे थे। इस कारण वे 10 जनपद के निशाने पर थे और कांग्रेस के संविधान के विरुद्ध प्रभारी ने पहले तो आदेश निकालकर इन्हें अपमानित कर दबाने की कोशिश की, फिर भी अपने सम्मान के लिए मुखर रहे हैं। मरकाम जी झुके नहीं तो उन्हें इस तरह अपमानित कर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये निंदनीय है। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस में अब मरकाम जी को रहना नहीं चाहिए, उन्हें कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। दीपक बैद जी हमारे सांसद साथी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने पर मैं उन्हें बधाई देता हूं। पर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने मोहन मरकाम जी को पद से हटाया है, ये न केवल मोहन मरकाम जी का अपमान है बल्कि एक आदिवासी बेटे का भी अपमान है। उन्होंने अपने सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया, इसके कारण से उन्हें पद से हटना पड़ा और लगातार मोहन मरकाम जी को कांग्रेस के अंदर अपमानित होना पड़ा।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शुरू किए गए युवाओं से सीधे संवाद के ताजा अभियान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बघेल अब भेंट मुलाकात नहीं सेट मुलाकात कर रहे हैं। ठोकने ने कहा कि चुनावी सवाल में युवा मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल को अब 4.25 साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद युवाओं की याद आई है, लेकिन भेंट मुलाकात के नाम पर सेट मुलाकात का मुख्यमंत्री बघेल का ये सियासी ड्रामा पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित होगा। वहीं नलिनीश ठोकने युवाओं से अपील की कि मुख्यमंत्री के इस सेट मुलाकात में प्रदेश के युवा इन सारे मुद्दों पर मुख्यमंत्री बघेल से खुलकर चर्चा करें और युवाओं के भविष्य को दांव पर लगाने वाले मुख्यमंत्री से सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने ने बघेल सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। भेंट मुलाकात तो नहीं है, ये सेट मुलाकात है। उन्होंने 6.5 लाख युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए एक नया समूसा छोड़ने के फिर जाने की कोशिश कर रहे हैं। 6.5 लाख युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए वो फिर से सेट मुलाकात के लिए निकलने वाले हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी उन युवाओं से, उन अभ्यर्थियों से आह्वान करती है कि इस सेट मुलाकात में जाएं और अपने साथ हुई ठगी के बारे में भूपेश बघेल से आंख डालकर बात करें कि क्यों उनके साथ छलावा किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के अलग अलग जिले में फ्यूज फॉल सेंटर की व्यवस्था के लिए मई महीने में टेंडर निकाला गया था। बिजली अधिकारियों ने पूरे प्रदेश में 157 डिवीजन और 533 डिस्ट्रीब्यूशनल सेंटरों में इस काम के लिए इकलौती व्यवस्था बनाने की तैयारी की थी। इसके बाद ठेकेदारों ने सिंगल टेंडर को लेकर विरोध जताते हुए विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंधक निर्देशक से टेंडर निरस्त करने की बात कही थी। ऐसा नहीं करने पर आने वाले दिनों में काम बंद करने की चेतावनी दी थी। वह विद्युत ठेकेदार वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आज प्रदेश भर के 1500 ठेकेदारों ने बैठक की। इस सम्मेलन में बिजली विभाग के चेयरमैन अंकित आनंद एवं प्रबंधक निदेशक से भेंट कर उनसे 5 सूत्रीय मांगों के संबंध में चर्चा कर ज्ञापन सौंपा गया। बिजली ठेकेदारों का कहना है कि विभाग द्वारा समय समय पर बड़े स्तर पर टेंडर बनाकर बाहरी कंपनियों को कार्य दिया जा रहा है, जिस वजह से स्थानीय ठेकेदारों बेरोजगारी की स्थिति में आ गए हैं। वहीं 7 दिनों के भीतर मांगे पूरी नहीं होने पर वह हड़ताल करेंगे। हड़ताल पर जाने से पूरा प्रदेश बता दें कि ब्लैकआउट हो जाएगा। हम लोग 1500 कॉन्ट्रैक्टर टेंडर बांटते थे, उसको ग्लोबल टेंडर एक सिंगल आदमी को जीत दिया जाता है। इससे क्या होता, बाहरी के आदमी काम करते, स्थानीय बेरोजगार होते। इसके इसमें हम लोग स्ट्राइक करने वाले थे पर टेंडर निरस्त किया गया, इसलिए फिर इकट्ठा हुआ की मांग करके हम लोग लड़ाई भी लड़े और खत्म भी हो गया। आगे के लिए हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं और ये कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं यही आधार है विद्युत कार्य के लिए। अगर इनकी रोजी रोटी छिन जाएगी तो रोजी रोटी तो छिनेगी, बेरोजगारी तो होगी, विद्युत कार्य बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। मांग करने वाले हैं क्या कि बाहर से गाड़ी से लेके एफओसी जो इनका मेंटेनेंस वर्क होता है सीएससी वो वर्क उसमें हुआ है, जो ग्लोबल हुआ था उसको कैंसिल किए गए। लेकिन जो 5 लाख के टेंडर हर डिवीजन से होते हैं, हर ठेकेदार करीब हर डिवीजन में 25 से 27 ठेकेदार होते हैं, लेकिन वो उसको अगर ऑनलाइन कर देंगे तो 5 लाख का। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत अनियमित कर्मचारी अपने नियमितीकरण सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा एवं छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में 14 जुलाई को धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगा। कांग्रेस सरकार अनियमित कर्मचारियों के आंदोलन को कुचलने और अलोकतांत्रिक रास्ता अपना रही है। वहीं अनियमित कर्मचारी संघ का कहना है कि सीएम बघेल ने अनियमित कर्मचारी को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार अपने वादे से मुकर रही है। अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री से मिलने के कई प्रयास किए गए, लेकिन मुलाकात का समय नहीं दिया गया।
पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के खमाणों के एसडीएम डॉक्टर संजीव कुमार ने पानी में फंसे एक व्यक्ति को तैरकर बाहर निकाला। गुरुद्वारा बीबानगढ़ साहिब में पानी भर गया था, वहीं व्यक्ति इस पानी में फंस गया था। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसमें खड़ा होना मुश्किल था। वहीं एसडीएम खमाणों डॉक्टर संजीव कुमार पानी में कूद गए और तैरकर उस व्यक्ति के पास पहुंचे। डॉक्टर संजीव कुमार पहले खुद काफी दूर तक पानी में तैरते रहे, इसके बाद उन्होंने व्यक्ति को बचा लिया। डॉक्टर संजीव कुमार का कहना है कि हमारे धर्म शास्त्रों में दूसरों की मदद को सर्वोच्च दर्जा दिया गया है। जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों को हर तरह की सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अब उनकी इस बहादुरी की चारों तरफ चर्चा हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।